What is this? Globe. Globe. This is a globe. What is globe? Earth. A model of the earth. क्या बोलेंगे? What is globe? A model of the earth is a globe. है ना? पृथ्वी का जो नमूना है उसे क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं. ये पृथ्वी का भी नमूना है. पृथ्वी हमारा इसी तरह है ना, हल्की सी थोड़ी सी झुकी हुई. जैसे ये ग्लोब अपने आप में थोड़ा सा झुका हुआ है, वैसे ही पृथ्वी हमारा भी झुका हुआ है. और पृथ्वी का कौन कौन सा शेप होता है? पृथ्वी का संतरा. फुटबॉल. संतरा. है ना? बॉल पूरा तरह से गोल नहीं है हमारा पृथ्वी, थोड़ा सा ऊपर में और नीचे भाग में चिपका हुआ है. ये कौन सा पोल है? साउथ. नॉर्थ पोल. नहीं पता हो तो गलत नहीं बोलना है, चुप रहना है, पहले सुनना है. ये नॉर्थ पोल और ये नीचे वाला साउथ पोल. ठीक है. इसमें कुछ इमेजिनरी लाइन होते हैं. ठीक है. कौन सा होता है? इमेजिनरी लाइन होते हैं. इसके बीचों बीच एक लाइन होती है. ये लाइन है ना? इसे कौन सा रेखा बोलते हैं? ये विषुवत रेखा, इक्वेटर है. ये कौन सा है? इक्वेटर, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा भी इसे बोलते हैं, जो 0 डिग्री होता है. कितना होता है ये? 0 डिग्री. ये 2 पार्ट में ग्लोब को डिवाइड करते हैं. कितने पार्ट में डिवाइड करता है? ये कौन सा हो गया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अपर पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और लोअर पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर. हिंदी में बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध. ठीक है. ये हो गया हमारा इक्वेटर, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री के होते हैं. ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर. ध्यान से सुनो, ऐसे ही सुनाना है तुम लोगों को, बताना है पूरा. ठीक है. अब इसमें कुछ इमेजिनरी लाइन है ना, जो पूर्व से पश्चिम की ओर लाइन दिया गया है. ये कौन सा लाइन है? ये कौन सा लाइन है? अक्षांश रेखा. इसे लेटीट्यूड लाइन बोलते हैं. इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? ये जो लाइन है ये कौन सा है? लेटीट्यूड लाइन. लेटीट्यूड लाइन और अक्षांश रेखा बोलते हैं. फिर नॉर्थ से साउथ पोल लॉन्गिट्यूड लाइन, ये देशांतर रेखा है. ठीक है. बीचों बीच जो होती है वो देशांतर 180 डिग्री होते हैं, है ना. प्राइम मेरिडियन बोलते हैं उसको, है ना. क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन. और ये नॉर्थ से साउथ तक की लाइन को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा. क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा. अब बोल रहा है देशांतर रेखा किसे कहते हैं? क्या बोलेंगे? यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन है, ग्लोब पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा खींची गई को देशांतर. अब अच्छे से सुनाओगे ना, अभी अच्छे से समझो. क्या है देशांतर? क्या है? बोलो. उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं. ये सभी देशांतर रेखाएं कहलाती है. आपस में सभी देशांतर रेखाएं बराबर लंबाई की होती है ना. अक्षांश में बराबर लंबाई की नहीं होती है, मगर देशांतर में क्या होती है? बराबर लंबाई की होती है. ठीक है. इनके बीच की दूरी में अंतर पड़ता है, मगर बीच की दूरी में क्या होता है? अंतर पड़ता है. विषुवत रेखा पर सबसे अधिक और ध्रुवों की ओर क्रमशः कम दूरी मिलेगी, है ना. विषुवत रेखा पर अधिक दूरी मिलेगी और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा तो कम दूरी मिलेगी. अब अक्षांश रेखा देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? अक्षांश रेखा कुल संख्या 180 है और देशांतर रेखा टोटल कितने हैं? 360. याद हो गया ये क्वेश्चन? यही पूछ रहे हैं कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं की संख्या की रेखाएं कितनी है? अक्षांश रेखा की 180 है और देशांतर रेखाओं की 360. क्योंकि ये पूरा सर्कल है. सर्कल पूरा अपने आप में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होती है. इसमें लाइन भी कितनी है? 360. उसी तरह से बनाया गया है. ठीक है, हो गया. अब एक क्वेश्चन है तुम्हारा, अक्षांश वृत्त क्या है? देशांतर पर है. अब अक्षांश वृत्त क्या है? विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण कोई स्थान कितनी दूर है, इसे बताने के लिए क्या होता है, यह जानने के लिए हम विषुवत रेखा के समांतर ग्लोब पर अनेक रेखाएं खींचते हैं. ये विषुवत रेखा है ना. विषुवत रेखा, इसके बीच में हम लोग बहुत सारे रेखाएं खींचते हैं. विषुवत रेखा की तरह ये सभी रेखाएं पृथ्वी को घेरती है. एक क्या बना रहा है? गोल बना रहा है. ठीक है. इन वृत्तों या रेखाओं को अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा कहते हैं. इन वृत्तों को जो बन रहा है, ये वृत्त बन रहा है, ये कौन सा है? अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त कहते हैं. अब यहाँ देखो चलो अब बोलना यहाँ पर. ठीक है.
अब क्या था आपका क्वेश्चन यहाँ पर? हाँ, क्या है? अक्षांश वृत्त और देशांतर वृत्त में अंतर बताओ। अक्षांश वृत्त पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है, देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, जिसको हम देशांतर रेखा लेटीट्यूड बोलते हैं, और अक्षांश रेखा को लेटीट्यूड बोलते हैं और देशांतर रेखा को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अक्षांश वृत्त पूर्ण वृत्त होते हैं। अक्षांश वृत्त क्या होते हैं? पूर्ण वृत्त होते हैं। देशांतर रेखा अर्धवृत्त होते हैं। देशांतर रेखा अर्धवृत्त होते हैं। अक्षांश वृत्त की संख्या निश्चित नहीं है। अक्षांश वृत्त की संख्या निश्चित नहीं है। देशांतर रेखा की संख्या निश्चित है। कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। अक्षांश वृत्त विषुवत वृत्त के उत्तर और दक्षिण छोटे होते जाते हैं और ध्रुवों पर बिंदु मात्र रह जाते हैं, है ना। यहाँ पर जैसे ये ऐसे सर्कल बन रहा है ना, सर्कल, यहाँ पर सर्कल होते हैं, यहाँ पर एक क्या हो जाएगा? पॉइंट। यहाँ पर कोई सर्कल होगा नहीं, ध्रुव पर क्या हो जाता है? पूरा पॉइंट हो जाता है, एक बिंदु हो जाते हैं। देशांतर रेखाएं उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची जाती है ना, उत्तर से लेकर दक्षिण तक खींची जाती है। इनकी लंबाई समान होती है। अक्षांश वृत्त किसी स्थान की स्थिति का पता लगाते हैं। अक्षांश में क्या होता है? किसी स्थिति का पता लगाते हैं। देशांतर रेखा किसी स्थान के समय का पता लगाते हैं। क्या किसका पता लगाते हैं? समय का पता लगाते हैं। ठीक है। अब इसमें तुम्हारा एक क्वेश्चन था, एक इधर था कोई क्वेश्चन, 4 डिग्री का था, बताओ वो क्वेश्चन कहाँ पर है? हाँ, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। अब उसको समझेंगे, अभी टाइम निकालना सीखेंगे।